नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों को लेकर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति पर जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई थी, लेकिन सरकार के प्रयासों से एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। वहीं घरेलू एलपीजी पूरी तरह सामान्य है और कहीं भी ड्राई आउट की स्थिति नहीं है। उन्होंने बताया कि लगभग 94% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की जा रही है। साथ ही कमर्शियल एलपीजी सप्लाई 70% तक बहाल हो चुकी है। वहीं अप्रैल में 2,15,000 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की बिक्री हुई है, जबकि ऑटो एलपीजी की बिक्री 11,000 टन से अधिक रही है। अधिकारियों ने कहा कि 5 किलो सिलेंडरों की आपूर्ति दोगुनी की गई है और अब तक 10,000 से अधिक जागरूकता अभियान चलाए जा चुके हैं। जैसा आप जानते हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे यहाँ इंपोर्ट एलपीजी का हो या क्रूड का हो वो अफेक्ट हुए हैं, परंतु भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि घरेलू उपभोक्ताओं को कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े। इसके चलते जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है, डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर है, उसकी आपूर्ति की जा रही है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है और ऑनलाइन रिफ़िल बुकिंग ऑल टाइम हाई है। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ लगभग 94% डिलीवरी की जा रही है। कमर्शियल एलपीजी में जैसा आप जानते हैं 70% तक की आपूर्ति की जा रही है और अप्रैल के महीने में अभी तक अप्रैल के महीने से अभी तक लगभग 2,15,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और ऑटो एलपीजी की सेल अप्रैल से लेकर अब तक लगभग 11,100 टन की गई है। 5 किलो के सिलेंडर की आपूर्ति भी 100% इंक्रीज़ की जा चुकी है और इसके चलते अप्रैल के महीने से लेकर अब तक लगभग 23 लाख 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है और 3 अप्रैल से लेकर अब तक लगभग 10,000 से अधिक अवेयरनेस कैंप लगाए गए हैं और 1,76,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। नेचुरल गैस की आपूर्ति फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए 98% तक इंक्रीज़ की जा चुकी है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर के लिए इंक्लूडिंग सीजीडी सप्लाईज 80% पर की जा रही है। मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 6,12,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है और 2.5 लाख से अधिक 2.67 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया गया है। इसके अलावा 6.79 लाख नए कस्टमर्स को भी पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया गया है और कल तक लगभग 43,760 पीएनजी कनेक्शन उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किए हैं। रिटेल आउटलेट पर पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है, कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और जैसा आप जानते हैं 30 तारीख को भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के द्वारा डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट लेवी घटा दी है। क्रूड इन्वेंट्रीज सफिशिएंटली मेंटेन्ड हैं और रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। इसके अलावा C3 C4 मॉलिक्यूल्स भी फार्मा, पेंट और केमिकल सेक्टर को दिए जा रहे हैं। 9 अप्रैल से अब तक लगभग 10,750 टन प्रोपिलीन और 1,670 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट की सेल विभिन्न रिफाइनरियों द्वारा की जा रही है। एनफोर्समेंट एक्शन भी लगातार चालू है। कल लगभग 1,570 रेड्स की गई हैं और कल तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा 3,096 शो कॉज नोटिस और 350 के करीब पेनल्टीज़ और 74 सस्पेंशन किए गए हैं। अंत में आप सभी के माध्यम से मैं सभी जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें और आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन क्रय करें। धन्यवाद। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।